Hello student, myself Rajesh Kumar and I am presenting the new video over an interesting topic that is menstrual cycle. And student, जैसे कि आप मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि फिर से आप जैसे लाइक और शेयर कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो साइक्लिकल चेंजेस हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ऑफ फीमेल प्राइमेट्स लाइक ह्यूमंस, apes and old world monkeys. And student, the term menstruation indicate the periodic shedding of the endometrium. तो स्टूडेंट्स, जो यूट्रस की इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो एंडोमेट्रियम जो है वो डीजनरेट होकर के विजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। और स्टूडेंट, इस सिक्रेशन में, इस रिलीजिंग में जो जो मटेरियल बाहर आता है उसमें ब्लड भी साथ में आता है। और जो क्वांटिटी ऑफ द ब्लड है अप्रोक्सीमेटली 30 ml होता है जनरली। किसी में ज़्यादा भी होता है, किसी में कम भी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 ml ब्लड जो है वो रिलीज़ होता है। तो स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड डे टाइम है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है इस साइकिल का, वो 28 डेज है। लेकिन इस स्टैंडर्ड टाइमिंग को केवल 15% वुमेंस ही फॉलो करती हैं। अदरवाइज ये जो ड्यूरेशन है ये 21 डेज टू 35 डेज तक कैरी आउट होती है। और स्टूडेंट, एवरेज ड्यूरेशन जो है वो मेंसेस यानी वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन जिसमें ब्लीडिंग होती है वो 3 to 8 डेज तक होती है। और एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये इस साइकिल का यानी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है स्टूडेंट। तो आइए आगे बात करें और हम बात करते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जनरली बिगिनस होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, दैट इज़ 13 ईयर्स। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एवरेज एज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने की वो स्टूडेंट 13.7 ईयर है। और इस पर्टिकुलर इवेंट को यानी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्क कहते हैं। और स्टूडेंट, जो एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। और इसका जो एवरेज एज है वो 51.4 ईयर्स है। तो आगे बढ़ें और मैं आपको बताऊं कि इस पर्टिकुलर साइकिल में 4 फेजेस होती हैं स्टूडेंट। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज, नंबर 2 फॉलिकुलर फेज, नंबर 3 ओव्यूलेशन एंड नंबर 4 ल्यूटियल फेज। तो आइए फर्स्ट फेज की बात करें जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ही बताया कि इस फेज में जो ब्लड है यूटेराइन वॉल के डीजनरेशन से और ब्लड उसमें मिक्स होकर के जो मटेरियल है वो रिलीज़ हुआ थ्रू द वेजाइना जो सर्विक्स से होते हुए आया था। और ये फर्स्ट फेज ऑफ साइकिल है और ये फ्लो जो है वो 3 to 8 डेज तक होता है। और ड्यूरिंग दिस फेज अ पर्सन, अ फीमेल एक्सपीरियंस बेसिकली टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट, मूड स्विंग्स होते हैं इसमें, मूड चेंजेस होते हैं इसमें, ब्लॉटिंग होती है यानी पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है और लो बैक पेन होता है स्टूडेंट्स, और टायर्डनेस आती है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। सेकंड फेज की बात करें स्टूडेंट्स तो इसे कहते हैं हम फॉलिकुलर फेज। इसका दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज भी है। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड फेज ऑफ साइकिल है और ये 5th डे से स्टार्ट होती है और 14th डे तक चलती है जब तक कि ओव्यूलेशन ना हो जाए। यानी ये जो सेकंड फेज है ये ओव्यूलेशन से पहले पहले ख़त्म हो जाती है। इस फेज में स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई आप एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ कीजिए। और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवेरीज को स्टिमुलेट करता है कि आप फॉलिकल बनाइए। और ये जो फॉलिकल बनती हैं ओवरीज में, इनमें इमेच्योर एग एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। और इन्हीं में से कोई भी एक हेल्दीएस्ट एग जो है वो मैच्योर होगा और बाकी के जो एग हैं वो फिर
एब्जॉर्ब बैक हो जाएंगे इनटू द बॉडी। और स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फॉलिकुलर फेज बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन रिलीज करती है, और उस एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन से जो यूटेराइन की लाइनिंग है, यूटेराइन की थिकनिंग है, वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, जिससे कि अगर एग फर्टिलाइज्ड होता है तो वो लाइनिंग जो है वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सके फर्टिलाइज्ड एग को। तो स्टूडेंट दिस पर्टिकुलर फेज एंड्स विद द ओव्यूलेशन। मैंने पहले ही बताया कि जब ओव्यूलेशन होगा तो ये फेज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। फिर थर्ड फेज़ है स्टूडेंट्स ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन्स का मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस पर्टिकुलर फेज़ में हार्मोन का बढ़ना है, किस पर्टिकुलर फेज़ में हार्मोन को घटना है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और पिट्यूटरी जो है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एलएच हार्मोन रिलीज करेगी। एलएच मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगी, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा ओवरी को कि भाई वो जो मैच्योर्ड एग है उसको आप रिलीज कीजिए। और इस फेज में स्टूडेंट्स यानी ओव्यूलेशन में द मैच्योर एग ट्रेवल फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से आगे बढ़ता है, ट्रेवल करता है, देन डाउन टू द फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और फैलोपियन ट्यूब से फिर पहुंचता है यूट्रस तक। तो स्टूडेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्स जर्नी स्पर्म कैन फर्टिलाइज्ड। ओके, तो इस फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि स्पर्म का एनकाउंटर कहाँ पर हुआ। फिर फोर्थ फेज है स्टूडेंट ल्यूटियल फेज, और फाइनल 14th डे फेज है। ये यानी 14 डे तक ये फेज चलती है, लास्ट फेज है, इसको लोग सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। और इस फेज में स्टूडेंट द फॉलिकल्स चेंजेस इनटू द कार्पस ल्यूटियम। अब जो फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूटेराइन वॉल को थिक करेगा, इम्प्लांट द फर्टिलाइज्ड एग, के फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करा सके अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ है तो। अब यहाँ पर दो बातें आ गई कि अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ है तो, और अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो दोनों की बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ इफ़ द एग बिकम्स फर्टिलाइज्ड, तो उसमें क्या होगा, बॉडी जो है वो ह्यूमन कॉरियोगोनिक कॉनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगी, जो यूटेराइन लाइनिंग जो है उसको थिक करेगा फॉर द फर्टिलाइज्ड एग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये HCG जो है वो हेल्प करेगा, और ये तभी रिलीज होगा जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और बता दूँ स्टूडेंट्स कि जो प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट होता है, जिसमें हैंडी किट्स आती हैं आजकल, जिसमें यूरिन की ड्रॉप डाल करके पता लगा लेते हैं कि प्रेगनेंसी सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यूरिन में इस पर्टिकुलर हार्मोन के कुछ एसेंस, कुछ पार्टिकल्स या कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है यूरिन में, तो वो उस किट में वो सेंसर लगा है जो बता देता है कि हाँ HCG है कि नहीं है। अगर है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो ये आपको जानना चाहिए था। फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन देखें कि इफ़ द एग डज नॉट बिकम फर्टिलाइज्ड, तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगी इनटू द बॉडी, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, यानी इसके बाद वो फिर ब्लीडिंग के फॉर्म में ये जो एंडोमेट्रियम के साथ जो 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 मटेरियल है वो रिलीज हो जाएगा अलोंग विद द ब्लड। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको कुछ हार्मोन्स के लेवल दिखाए हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन फेज है जो 0 to 4 डेज है, फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज है, ये 5th डे से 14 डे तक है, सेकेंड स्टेज मैंने 2 लिख दिया है यहाँ पर। फिर ओव्यूलेशन 3rd स्टेज है, एंड ल्यूटियल 4th स्टेज है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं, दूसरी बात है कि पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल दिखाया गया है अलग अलग, FSH, एस्ट्रोजन, LH एंड प्रोजेस्टेरॉन।
तो ये अगले वाले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर हमने ओवेरियन हार्मोन लेवल अलग दिखाया आपको और पिट्यूटरी हार्मोन लेवल अलग दिखाया। यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं FSH एंड LH, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि ओवेरियन हार्मोन जो हैं वो दो हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और समझिए कि जो पीक लेवल है FSH का वो 14 डेज या 13 डेज पर है, जबकि जो पीक लेवल है आपके एस्ट्रोजन का वो भी FSH के साथ साथ ही है। यानी जिस समय एस्ट्रोजन पीक पर होगा उस समय प्रोजेस्टेरॉन बहुत डाउन होगा स्टूडेंट, और जिस समय प्रोजेस्टेरॉन पीक पर होगा उस समय एस्ट्रोजन डाउन होगा। यानी एट द एंड ऑफ द 28 डे, यानी एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और ऐसे ही दोनों पिट्यूटरी के हार्मोन FSH एंड LH दोनों यानी चारों हार्मोन सिमिलर क्वांटिटीज़ में एग्जिस्ट करेंगे, और फिर से जब ये आगे साइकिल शुरू होगी फिर से ये हार्मोनल चेंजेस कैरी आउट होंगे। तो स्टूडेंट यही था आज के लिए, और अगला टॉपिक होगा मेरा oogenesis। आप उसके लिए वेट कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।